अमेरिका के 3 राज्यों में टॉर्नेडो से कोहराम 275 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार। टेक्सास में हजारों घरों की बिजली हुई गुल। कोरोना के बढ़ते मामले ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में 3,350 नए मामले आए सामने और 2 संक्रमितों की हुई मौत। विदेश यात्रा पर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 14 मई से 22 मई तक रहेगा दौरा। कई बैठक और सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्विटर में प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। ट्विटर में लिखा कि पंचायत चुनाव में 2 साल की देरी असहनीय। ओबीसी के नुकसान की जिम्मेदार होगी राज्य सरकार। दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सभी जिलों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। 17 विधायक समेत प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका को एक और टॉर्नेडो ने झकझोर दिया है। जहां दक्षिण मध्य क्षेत्र टेक्सास और ओक्लाहोमा में बवंडर आया, वहीं ओक्लाहोमा के सेमिनोल में टॉर्नेडो की रफ्तार 217 किलोमीटर प्रति घंटे मापी गई है। दूसरी तरफ टेक्सास के रस्क काउंटी में आए टॉर्नेडो की रफ्तार 275 किलोमीटर प्रति घंटे मापी गई, जिसकी चपेट में आकर कई शेड और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,350 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते दिन यहां कोरोना के 1,656 नए मामले मिले थे। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 5.39% दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्विटर पर प्रदेश सरकार को निशाना बनाया है और ट्वीट में लिखा कि पंचायत चुनाव नगरीय निकाय में 2 साल की देरी असहनीय है। ओबीसी या किसी वर्ग के नुकसान होता है तो राज्य सरकार इसकी गुनहगार होगी। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुनाएगा। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। हेलो। जी कानूनगो जी, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में सुनवाई होनी है, इस पर क्या है पूरी जानकारी? पंचायत चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किए थे राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार ने उसके ऊपर जो है वो एक निर्णय लेते हुए राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है वो राज्य पिछड़ा वर्ग की वो सुप्रीम कोर्ट को पेश की है। और राज्य के जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है सिफारिश की है कि ओबीसी मतदाताओं की संख्या मध्य प्रदेश में 48% होने से ओबीसी मतदाताओं का नुकसान न हो, इसलिए उसको 35% आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो है सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। जो नगरीय प्रशासन और पंचायत के जो चुनाव हैं उन चुनावों में, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए परिदृश्य तो ये ओबीसी का मसला जो है वो कई दिनों से इसका पेच फंसा हुआ है और बाल कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी राज्य सरकार के पाले में, कभी आयोग के पाले में, इस प्रकार से घूमती रहती है। और इसमें जो है कुल मिलाकर के चुनाव टल रहे हैं और चुनाव यदि होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव होते हैं तो इसमें ये देखना होगा कि
ओबीसी मतदाताओं का कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए राज्य सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और आने वाला समय जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही ये निर्णय हो पाएगा कि ओबीसी मतदाताओं को कितने प्रतिशत आरक्षण इन चुनावों में दिया जाना है। जी, लगातार जिस प्रकार से फैसले आ रहे हैं कानूनगो जी, इसमें कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। जी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है या बीजेपी, दोनों इस समय, अब चूंकि ये ओबीसी चुनाव का मसला है, ओबीसी के आरक्षण का मसला है, तो राजनीति दोनों ओर से हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो कांग्रेस के ओर से अभी विवेक तनखा जी ने जो प्रश्न उठाया है, और राज्य सरकार भी उस प्रश्न के उठने के पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट में जब अपना वो प्रस्तुत कर चुकी है दावा, तो दोनों चीजों को देखते हुए और ये कहा जाएगा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी उसी के आधार पर चुनाव होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ कानूनगो जी, एक और खबर पर आपसे चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 मई से 22 मई तक विदेश यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज कई बैठक और सम्मेलनों में शामिल होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आमंत्रित करना भी है। इन्वेस्टर समिट के लिहाज से सीएम का विदेश दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदेश यात्रा करने वाले हैं, क्या है जानकारी पूरी? देखिए, विदेश यात्रा मुख्यमंत्री जी की प्रतिवर्ष होती है और निवेशकों को आमंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है, और कई निवेशक आकर के अपना निवेश करने की जो प्लानिंग है वो राज्य सरकार को बताते हैं। उनको पूरा सरकार की ओर से पूरा सहयोग भी दिया जाता है। कई निवेशकों के जो निवेश हैं वो हो चुके हैं, और उसमें कई लोगों को रोजगार, मध्य प्रदेश के युवाओं को खास करके रोजगार उपलब्ध हुआ है। और इसी आशा को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो प्रवास है, ये विदेश प्रवास जो है वो अभी होने वाला है। इसकी तारीख 14 से 22 के बीच का है। लगभग एक सप्ताह का ये प्रवास रहेगा। इसका उद्देश्य भी जो है वो स्पष्ट है कि निवेशकों को फिर से आमंत्रित करने के लिए वो जाएं, अधिक से अधिक निवेशक आए मध्य प्रदेश में, और यहाँ उनको सारी सुविधाएं जो है, बिजली, पानी, जमीन की सुविधा और अन्य दूसरी सुविधाएं जो है वो सरकार उपलब्ध कराती है समय पर। और ये चीज उनको वहाँ पर निवेशकों को वो मुख्यमंत्री बताएंगे कि आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, आप आए और अपना निवेश मध्य प्रदेश में करें। और इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार का एक फायदा होगा, और दूसरा मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सभी जिलों के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के 17 विधायक, जिला अध्यक्ष समेत प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे।
इंदौर में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां विजयनगर के स्वर्ण बाग कॉलोनी के 3 मंजिल वाली बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की जलकर मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र घटना स्थल पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मृतकों को 4 लाख मुआवजे देने की बात भी कही, साथ ही मामले की जांच करने के आदेश भी दिए। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से ब्यूरो हेड जहीन खान। जहीन, इंदौर में देर रात बड़ा हादसा हो गया, स्वर्ण बाग कॉलोनी की 3 मंजिल वाली बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, ये इंदौर में जो स्वर्ण बाग कॉलोनी में शुक्रवार को देर रात भीषण जो है अग्निकांड हुआ है। इसमें जो है लगभग जो है आपको बता दें 7 लोग जिंदा जल गए और 9 लोग घायल हो गए। इंसाफ पटेल की बिल्डिंग बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक जो आग लगने का कारण जो है शॉर्ट सर्किट आया है। बड़ी बात यह है कि मौके पर इंदौर पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नर पुलिस आयुक्त महोदय जो है हमारे हरि नारायण चारी जी भी पहुंचे और जो है कलेक्टर मनीष सिंह एमआई हॉस्पिटल में जहां पर उपचार चल रहा है वहां पर जो कलेक्टर मनीष सिंह भी पहुंचे और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। अभी कलेक्टर मनीष सिंह ने मृतकों के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की बात कही है। जी, कलेक्टर मनीष सिंह जी एमआर हॉस्पिटल पहुंचे और जो मृतक 7 लोग हैं उनके जो है उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की है और साथ में यह भी कहा है कि जो घायल है उनका उपचार भी कराया जाएगा। फिलहाल जो है जो बिल्डिंग की बड़ी बात यह निकलकर सामने आई, जो बिल्डिंग है इंसाफ पटेल की स्वर्णबाग कॉलोनी में जो विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसमें जो है उसकी अवैध रूप से निर्माण था और उसमें किराएदार के रूप में ये लोग रह रहे थे, जिनकी जो है 7 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 9 से अधिक लोग घायल है, जिन्हें एमआई हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहीन। और बीट सबसे पहले पहुंची यहाँ पर और उनने आसपास की जो जनता थी उनके सहयोग से जो लोग जग रहे थे इस बिल्डिंग में, उनने आसपास वालों से भी पता करा तो पता चला था कि यहाँ पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के बाद वो आग और धुआं फैल कर ऊपर तक चला गया, उनकी लपटों से वो झुलस गई पूरी बिल्डिंग और आसपास वालों के सहयोग से फिर यहाँ से रस्सी डालकर और चादरों से जो घायल थे 8-9 लोग, उनको अस्पताल भेजा गया था। फिर फायर ब्रिगेड के साथ में जब आग बुझाकर दरवाज़ा तोड़ के हम अंदर भी गए थे तो वहाँ 7 लोग ज़्यादा झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया था, जहाँ जानकारी मिली कि उनकी खातेगांव के अमेली गांव के आदिवासी मोहल्ले में पानी की कमी से त्राही त्राही मची हुई है, जहां गांववासी दिन रात पानी की बूंद बूंद एकत्र करने में लगे हैं। इसके बावजूद पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है और नल जल योजना बंद पड़ी है। वहीं रहवासियों को 2 से 3 किलोमीटर दूर चलकर खेतों से पानी लाना पड़ता है। साथ ही इस संबंध में पीएचई विभाग को आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ रहते हो? क्या मोहल्ले में क्या समस्या है? पानी की समस्या है। ऐसा? हाँ, टंकी भी नहीं है, हेडपम्प भी नहीं है, न टंकी कोई ट्यूबवेल है, न कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या बहुत एक दूर से तरसते हैं। कहाँ से लाते हो आप? खेतों में से लाते हैं। 3 किलोमीटर। कब से ये समस्या आपकी? 1-1.5 महीने हो गए समस्या। अभी तक समस्या का निराकरण नहीं? हाँ, सरपंच मंत्री उनसे 1 महीने से के परेशान हो गए, मगर 8 दिन 4 दिन बताते हैं, कुछ काम ही नहीं होता है। ईश्वर धुर्वे। कहाँ रहते हो आप? अमेली। किस मोहल्ले में रहते हो? आदिवासी मोहल्ले में। क्या समस्या है मोहल्ले में? पानी की समस्या है। कैसी समस्या है? पानी पीने को नहीं है, यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, हेडपम्प नहीं है, कुआं नहीं है, टंकी नहीं है, न टैंकर से पानी आता। आदिवासी मोहल्ले में बहुत परेशान है। कहाँ से लाते हो पानी? खेतों में से लाते हैं, 3 किलोमीटर दूर से। कब से ये समस्या? ये समस्या है हमको 20-25 दिन हो गए। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खातेगांव से हमारे संवाददाता अनिल उपाध्याय। अनिल, खातेगांव के अमेली गांव के आदिवासी मोहल्ले में पानी की कमी में त्राही त्राही मची हुई है। यहाँ के रहवासी दिन भर परेशान हो पानी के लिए, क्या है पूरा मामला?
मैं आपको ये पूरा मामला बताना चाहता हूँ कि खातेगांव जनपद पंचायत क्षेत्र की अमेली ग्राम पंचायत है। यहाँ आदिवासी परिवार लगभग 1200 लोग रहते हैं और लगभग 500 की बस्ती है। इसमें पिछले 15-20 दिनों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। जी, यहाँ पे पीएचई विभाग को रहवासियों ने अवगत कराया। क्या पीएचई विभाग ने अभी तक किसी प्रकार की जांच पड़ताल की है यहाँ पर आकर? ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पीएचई विभाग को भी गंभीर पेयजल संकट से अवगत कराया, लेकिन जिम्मेदार पीएचई विभाग के अधिकारी अभी तक गांव में नहीं पहुंचे हैं। इस कारण आदिवासियों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। क्या कहना है ग्रामीणों का? ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर खेतों से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। आदिवासी बस्ती में ना तो हैंडपंप है, ना कुआं है, ना ट्यूबवेल है, ना नल जल योजना है और ना ही टंकी है। ऐसी स्थिति में उनके सामने काफी परेशानी आ रही, क्योंकि दारकी और मजदूरी छोड़कर उन्हें पानी की तलाश में सुबह से ही निकलना पड़ता है। जी, आखिर कितने समय से ग्रामीण इस परेशानी से जूझ रहे हैं? लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं। लगातार वो इस संबंध में ज्ञापन, आवेदन और शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि आदिवासी लोग हैं, उनकी आवाजों को प्रशासनिक अधिकारी भी दबा रहे हैं, उन ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण वो लोग परेशान हो रहे हैं। लगभग 15 से 20 दिन से ये गंभीर संकट आदिवासी बस्ती में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी और पीएचई विभाग में अपनी परेशानियों को अवगत कराया, तो क्या कहना है पीएचई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का? जिम्मेदार पीएचई विभाग के अधिकारियों से हमने दूरभाष पर चर्चा भी की। उन लोगों का कहना है कि हमने एक होल अमेली में लगवाया था, चूंकि अब हमारे पास इतना बजट नहीं है कि आदिवासी बस्ती में हम कोई अलग से ट्यूबवेल खनन करवाएं। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के सामने गंभीर संकट बना हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। खातेगांव के नेमावर थाने के पिपलिया गांव में मामला सामने आया है, जहां 32 वर्षीय युवक ने अपने ही खेत के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि युवक 3 दिन से लापता था। वहीं मौके पर पुलिस घटनास्थल में पहुंची। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना के तहत पुरानी बस्ती मंडल के शहीद ब्रिगेडियर उस्मान में बूथ बैठक की। साथ ही कार्यकर्ताओं से भेंट की और संगठन को मजबूत करने के लिए बात भी कही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।